नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 अध्याय 2 कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम को अपन मान के चलते हैं, दिमाग में सोचते हैं, तो वो क्या है, आसपास के वातावरण इन्वायरमेंट से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कंप्यूटर के साथ साथ जो डिवाइस यूज होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसे अपन कहते हैं, का उपयोग करता है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो एक कंप्यूटर के साथ साथ कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, और भी कई इनपुट डिवाइसेज है जो इस डायग्राम में बता रखी है। अभी इसको अपन देख लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और तीसरा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। पहला क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, और दूसरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, और तीसरा क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसी डिवाइसेज जो इनपुट में भी काम आती है और आउटपुट में भी काम आती है, में विभाजित किया जा सकता है। अब अपन आ जाते हैं इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, इनपुट का एक गोला बना रखा है और आउटपुट डिवाइस का एक गोला बना रखा है, और ये दोनों गोले जहाँ क्रॉस हो रहे हैं ना, वो ऐसी डिवाइसेज है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आती है और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत भी आती है। मतलब इनको दोनों रूप में अपन मान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन केवल इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं। कीबोर्ड का आप अच्छी तरह से जानते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइपिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड पे कितनी की होती है, इन की को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग के अंतर्गत कौन कौन सी की आती है, ये मैं आगे आपको विस्तार से बता दूंगा। फिर है ऑप्टिकल पेन। इस पेन के माध्यम से क्या होता है, जिस तरह से अपन अभी माउस चला रहे हैं, यानी माउस में मूव कहाँ कर रहा हूं, टेबल पे, और दिख कहाँ रहा है, कंप्यूटर के अंदर। उसी तरह से जो लाइट पेन होता है, ये लाइट पेन क्या करता है, अपन एक पेन की तरह या पेंसिल की तरह मान सकते हैं उसको। कंप्यूटर से कोई भी कलर वाला चुना, कोई भी पेंसिल के रूप में चुना, और जैसे ही आप टेबल पे कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई भी ड्रॉ करते हैं, तो वो ऑप्टिकल पेन की वजह से अगर आप करते हैं ये कार्य, तो वो कंप्यूटर के अंदर दिखने लग जाता है। मतलब अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं तो आपको एक ऑप्टिकल पेन लेके आ जाना है, जो आप जैसे जैसे उसको ड्रॉ करते हैं टेबल पर, और कंप्यूटर के अंदर वो ड्राइंग बनती जाती है। ठीक है, कलर भरना तो कलर चुन लो, और इसको ड्रॉ करोगे तो कलर भरा जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो अभी जैसे मैं माउस से यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑप्टिकल पेन होता है तो मैं हर चीज वहां से लिखता और अंदर आ जाता। मतलब आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए भी ऑप्टिकल पेन का यूज कर सकते हैं। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने में भी ऑप्टिकल पेन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है, ये गेम खेलने के लिए काम आता है। आप कहीं पे भी देखेंगे एक वीडियो गेम लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर जैसे आप कोई भी रेस वेस कर रहे होते हैं तो ये जॉयस्टिक रूप में होता है। इसको ये हैंडल होता है, इसको जैसे कार के गियर घुमाते हैं, वैसे इसको अगर आप मूव करोगे तो अंदर जो आपका सिस्टम है वीडियो गेम, उसके अंदर वो मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, ये आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर देखेंगे, वहां पे बाइक बनी हुई होती है। वो बाइक के ऊपर जैसे बच्चे बैठ के इसको अगर मूव करते हैं, बाइक को मूव करते हैं, तो बाइक को मूव करने पे वीडियो गेम यानी कि जो डिस्प्ले होता है उस पर दिखाई देता है मूवमेंट होना। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी फोटो, इमेज, बुक्स या कोई भी जो डायग्राम आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाह रहे हैं, उसको स्कैनर में रखो। आपके फोटो को आपने रखा, आप पहले आपको पता हो तो किसी भी फोटो को प्रिंट निकालने के लिए नेगेटिव की जरूरत पड़ती थी। मतलब आप कैमरा रोल के अंदर एक रील डालते थे, फोटो खींचते थे, उस नेगेटिव को दुलाते थे, तब फोटो निकलते थे। और आजकल का सिस्टम क्या हो गया, आप फोटो स्कैनर के अंदर रखोगे, कंप्यूटर के अंदर फोटो आ जाएगा, उसके अंदर जो भी एडिटिंग करने के बाद उसको प्रिंटर के माध्यम से, कलर प्रिंटर या प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या होता है, आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल के अंदर कोई भी आइटम जब आप खरीदने जाते हो तो उस पर बार कोड बने होते हैं। ऐसे लाइनें बनी होती, कोई मोटी लाइन होती, कोई पतली लाइन होती, कोई बहुत ही पतली लाइन होती।
सभी अलग अलग लाइन होती है और सब पे कुछ कुछ नंबर लिखे होते हैं। जब उस बार कोड रीडर से उनको पढ़ा जाता है ना, तो उसकी जो प्राइस होती है, उसके कोड होते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और इससे क्या होता है, बिल बनाने में आसानी होती है। कीबोर्ड के माध्यम से ऐसा नहीं कि आपको टाइप करना पड़े, बार कोड टाइप करने पड़े और फिर वो कंप्यूटर के अंदर आवे, तो उसमें क्या होता है, गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है। जबकि बार कोड रीडर जो होता है, यहाँ पर एक लेजर लाइट की तरह होता है और आप जैसे यहाँ से बटन प्रेस करते हैं, वो लेजर लाइट उस बार कोड रीडर पे पढ़ के कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो केबल के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 इनपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या हो गई, हेडफोन। इससे क्या कर सकते हैं अपन, कान पे लगाकर गाने वाने सुनने के लिए काम आते हैं। हेडसेट, इसके अंदर माइक भी आता है और हेडसेट भी आता है, इसके माध्यम से भी आप कोई भी बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग में ये यूज होता है। स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है उस पे सभी डाटा दिखाई देते हैं, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, जिसपे डाटा हमें दिखाई दे रहा है। लेजर प्रिंटर मतलब जिसके अंदर एक बार कागज रखते हैं और प्रिंट देते हैं, तो पूरा पूरा कागज एक साथ प्रिंट होके बाहर आ जाता था। पहले अलग अलग प्रिंटर चलते थे, डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी चलता था, जो इस तरह से अक्षर को थोड़ा थोड़ा करके प्रिंट करता था और चलता रहता था, वो होता था डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट के माध्यम से प्रिंट करते थे। और ये हो गया लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर कागज रखा और पूरा का पूरा प्रिंट होके बाहर आ गया, लेकिन वो भी आउटपुट डिवाइस है और ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ गया। प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सारा डाटा प्रोसेस होते हैं और आउटपुट के रूप में प्रोसेस करके दिए जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इंकजेट प्रिंटर, इसके अंदर भी जैसे कलर प्रिंट के लिए काम आता है, पूरी स्याही के रूप में इंक पेपर के ऊपर डाली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर। ये भी प्रिंटर की क्वालिटी है, लेजर प्रिंटर की तरह ये इंकजेट प्रिंटर होते हैं और ये भी प्रिंट के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। फिर है स्पीकर, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, इनसे स्पीकर से भी अपन क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, इसलिए इन्हें भी अपन आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से गाने आउटपुट होते हैं, मतलब बाहर आते हैं, अपने को सुने देते हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। अब आउटपुट डिवाइसेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये दोनों एक ही है, तो अपन इसको 6 भी मान सकते हैं, ठीक है। और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गए इनपुट डिवाइसेस 5 और ये कितने हो गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ना, वो क्या है, ऐसी डिवाइसेज है जो इनपुट के रूप में भी काम आती है और आउटपुट के रूप में भी काम आती है। जैसे डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरे से क्या होता है, फोटो खींच के हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, तो क्या हो गया, कंप्यूटर के अंदर डालना क्या हो गया, इनपुट हो गया, और कंप्यूटर के अंदर जो फोटो है वो अपन कैमरे के अंदर ले सकते हैं, कैमरे के अंदर देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इनपुट भी हो गई और आउटपुट यूनिट भी हो गई, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है इसमें, पेन ड्राइव, ये जो बड़ी है ये क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या काम आती, एक कंप्यूटर से डाटा को कॉपी करके और दूसरे कंप्यूटर के अंदर ले जाके पेस्ट करना, मतलब एक कंप्यूटर से डाटा को लेकर दूसरे कंप्यूटर के अंदर डालना, ये पेन ड्राइव का काम है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम आता है, कंप्यूटर से आउटपुट भी लेता है और दूसरे कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भी काम आती है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइस हो गई है, कितनी हो गई, 7 हो गई, लेकिन इसको अपन 6 मानेंगे क्योंकि प्रिंटर यहाँ पे डबल आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या है, टच स्क्रीन। आपने देखा होगा एटीएम मशीन देखी, एटीएम मशीन में क्या होता है, आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है आप आराम से उसको टच करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है अपने को सामने, तो वो तो हो गया आउटपुट, और जब आप टच कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, यानी इनपुट के रूप में भी ये काम आती है, ठीक है। सीडी डीवीडी, सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी के अंदर डाटा लगभग 700 MB तक आते थे और डीवीडी के अंदर डाटा लगभग 4 GB तक आता है। अब 4 GB और 700 MB दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 GB, क्योंकि 700 भले ही है लेकिन वो MB है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, कितना होता है, 1024 MB बराबर क्या होता है, 1 GB होता है। तो 4 GB क्या हो गया, बड़ा हो गया,
है ना। तो ये जो होती है ना, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में जानी जाती है। इसके माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से डाटा को लेकर और दूसरे के अंदर डालने के लिए काम में लेते हैं। CDRW, RW का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर अपन पढ़ भी सकते हैं और फिर से राइट भी कर सकते हैं। वेब कैमरा, अब वेब कैमरा क्या कर रहा है, अपने फोटो को लेके कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है और कंप्यूटर से फोटो को वापस बाहर देने के लिए ये काम आता है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको मैं इनपुट डिवाइस ही मानूंगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत इसको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अपना फोटो अपन कंप्यूटर में डाल सकते हैं लेकिन वेब कैमरे से अपन देख नहीं पाएंगे, है ना। जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने वेब कैमरे से देख सकता है, लेकिन वेब कैमरे के अंदर अपन कुछ नहीं देख सकते, इसलिए अपन इसको इनपुट डिवाइस के रूप में मान सकते हैं, इसको दोनों रूप में नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर भी आगे बुक में क्या क्वेश्चन आता है उस हिसाब से अपन इसको देख लेंगे, बोनस मार्क के रूप में ये जाना जाएगा, ठीक है। ये है फैक्स मशीन, जिसके अंदर क्या होता है, अपन एक कागज इसमें रखते हैं, कोई भी टाइप किया वो कागज, और इसके अंदर प्रेस करते हैं फैक्स के लिए डायल करके और कॉल कर देते हैं। तो सामने वाली जो फैक्स मशीन होती है उसके अंदर वो कागज ऑटोमेटिक प्रिंट होके निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कागज इसके अंदर घुसा और उस मशीन के अंदर निकल गया, नहीं, ये कागज यहीं से घुस के यहीं निकल जाता है और वहां पर क्या होता है, डिजिटल रूप में डाटा चले जाता है। वहां का कागज उनको अपने फैक्स मशीन में अलग से लगाना पड़ता है और वो कागज जब फैक्स मशीन में लगाते हैं तो उस पर ये डाटा छप जाता है और उनके पास कागज पहुंच जाता है, ठीक है। तो दोनों जगह कागज अलग है, लेकिन डाटा क्या होता है, इसके अंदर रखने से ये इसको स्कैन करके रीड करके और केबल के माध्यम से डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके दूसरे फैक्स मशीन के रूप में पहुंचा देता है, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट से प्राप्त होने वाले डाटा को, जिसे अपन एनालॉग सिग्नल कहते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके फीड कर देता है। मतलब मॉडेम का यूज क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। आपने देखा होगा आज भी सरकारी ऑफिस में मॉडेम लगे हुए होते हैं, वहां पर जो इंटरनेट चलता है, ब्रॉडबैंड चलता है, BSNL का इंटरनेट चलता है, उसके माध्यम से क्या होता है, किसी अन्य जगह बैठे हुए व्यक्ति अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई फोटो हमें भेजना चाह रहा है तो वो अपने मॉडेम के अंदर आता है और मॉडेम के माध्यम से वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। और जब अपन अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा या फोटो या इमेज कुछ भी दूसरे कंप्यूटर पे भेजना चाह रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो इस मॉडेम में आता है और मॉडेम के माध्यम से वापस कनेक्शन केबल के माध्यम से आगे वाले के कंप्यूटर में जाता है। तो मॉडेम दोनों कंप्यूटर पे लगा हुआ होना चाहिए, जैसे इस कंप्यूटर पे भी है और एक दूसरा कंप्यूटर है तो उसके साथ भी अलग मॉडेम है, तो दो मॉडेम है, लेकिन मॉडेम का यूज दोनों हो रहा है। ये यहाँ से कंप्यूटर केबल भेजेगा इस मॉडेम को और ये मॉडेम इसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर में डालेगा और इस कंप्यूटर से जो डाटा आएगा वो इस मॉडेम के माध्यम से इस मॉडेम के पास आएगा और ये मॉडेम कन्वर्ट करके और अपने कंप्यूटर में डालेगा, ठीक है। तो दोनों कंप्यूटर के साथ क्या होगा, अलग अलग मॉडेम होंगे जो क्या करते हैं, मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर का काम करते हैं, ठीक है। ये डाटा को इनपुट में लेके एनालॉग से डिजिटल में बदल देता है और डिजिटल से वापस एनालॉग में बदलने के काम होता है। तो ये दोनों काम आ रहा है, इसलिए इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, अपन ने क्या कर लिया, पेरिफेरल डिवाइस को तीन रूप में बांट लिया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने साथ जितने भी दोस्त हैं जो RSIT कोर्स करना चाह रहे हैं उनको भी ये शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस बुक को मैं विस्तार रूप से पूरा समझाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।